बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिस तरह कल हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, क्लासिफिकेशन में हमने कहा था कि ग्राम स्टेनिंग करते हैं और स्टेनिंग की बेस पे या तो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं या हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो आज हमने जो है ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिस्कस करना है। ये हमारे पास सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं, ये आपके पास क्लासिफिकेशन सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। और ग्राम पॉजिटिव में भी हमने स्पेसिफिकली जिस ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करना है वो हमारे पास है कोकाई। ग्राम पॉजिटिव में भी हमने कहा था कि तीन तरह की शेप्स होती हैं। एक हमारे पास रॉड्स होते हैं, एक हमारे पास रॉड्स होते हैं या बेसिलाई होते हैं जो रॉड शेप्ड होते हैं। फिर हमारे पास कोकाई होते हैं और फिर हमारे पास फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं। तो अब हम इनको वन बाय वन जो है डिस्कस कर रहे होंगे। और इसमें भी आज हमने जो स्पेसिफिकली टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव कोकाई की पहले थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में ये है कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई में पहले तो हम दो बेस पे क्लासीफाई करते हैं। एक हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, एक हमारे पास स्टेफलोकोकस होते हैं। तो जिस तरह कल हमने कहा था, स्ट्रेप्टोकोकस वो ऑर्गेनिज्म हैं जो चेन जिनकी होती है उनको हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, और जिनका ग्रेप लाइक होता है शेप उनको हम क्या कहते हैं, स्टेफलोकोकस कहते हैं। दूसरा इनके अंदर डिफरेंस ये है कि लेबॉर्ट्री में चेक करते हैं कैटालेज एंजाइम्स। जो कैटालेज एंजाइम पॉजिटिव है हमारे पास स्टेफलोकोकस होते हैं, और जो नेगेटिव है वो हमारे पास कौन से होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं। एक तो ये डिफरेंसेस आ गया। फिर हम आगे चलते हैं। लेक्चर दे रहा था, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा, आपको दिखाता हूँ ये थोड़ा सा। हाँ, अच्छा जी। दूसरा, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। अगर स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस में फर्दर फिर तीन तरह की क्लासिफिकेशन है। एक अल्फ़ा हीमोलिटिक है, अल्फ़ा हीमोलिटिक हैं, बीटा हीमोलिटिक हैं और हमारे पास गैमा हीमोलिटिक है। अल्फ़ा का मतलब है जो पार्शियल हेमोलाइसिस करते हैं। इसको यूँ करते हैं कि एक पेट्री डिश लेते हैं, पेट्री डिश में हम ब्लड रखते हैं और ब्लड रखने के बाद हम इसमें बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। तो जो बैक्टीरिया हमारे पास ब्लड को हीमोलाइज करेंगे तो थोड़े टाइम के बाद हमारे पास जो है इसमें इस तरह से पिक्चर आना शुरू हो जाएगी, हेमोलाइसिस आना शुरू हो जाएगी। तो ये यूँ समझ लें ये हमारे पास पार्शियल हेमोलाइसिस है। फिर इसी तरह जो कंप्लीट हेमोलाइसिस करते हैं बीटा हेमोलिटिक, ये आपके पास एक पिक्चर आ गई जिसमें ये पेट्री डिश आपने ली, पेट्री डिश में आपने बैक्टीरिया को कल्चर करवाया। फिर आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो इस तरह से कंप्लीट जो हमारे पास आ गया वो होगी बीटा हेमोलिटिक। और अगर कोई हेमोलाइसिस नहीं है, ये हमारे पास तीसरी चीज़ है कि कोई हेमोलाइसिस नहीं है, उसमें यह है कि पेट्री डिश में आपने बैक्टीरिया को ग्रो करवाया तो आपको एट द एंड कोई हेमोलाइसिस नहीं मिलेगी कुछ टाइम के बाद, तो हम कहेंगे ये गीमा हेमोलाइटिक बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया को बेसिकली लेबॉर्ट्री के अंदर आइडेंटिफाई करने का प्रोसीजर है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। अच्छा जी, आगे क्या है कि आपने बैक्टीरिया को पेट्री डिश के अंदर ग्रो करवा लिया, बैक्टीरिया ने क्या किया, हमारे पास पार्शियल हेमोलाइसिस शो कर दी। अब आपने देखना है कि पार्शियल हेमोलाइसिस करने वाले बैक्टीरिया भी दो हैं। एक हमारे पास स्ट्रेप नमोनी है, दूसरा हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और माइटिस है। तो आपने देखना है कि इन दो में से कौन सा है जो ये पार्शियल हेमोलाइसिस करवा रहा है। तो उसके लिए ऑप्टोचिन एक एंटीबायोटिक है, वो आप डालेंगे। अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, दोबारा आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखें आपको बैक्टीरिया नज़र नहीं आते, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेप नमोनी है। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास बैक्टीरिया स्ट्रेप नमोनी था जो ऑप्टोचिन सेंसिटिव था और ऑप्टोचिन से इसकी डेथ हो गई, ये मर गया। अगर बैक्टीरिया फिर भी सर्वाइव करते हैं ऑप्टोचिन में तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास म्यूटेंस है या माइटस है। फिर इसी तरह आपके पास एक बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया थे, आपने कल्चर पेट्री डिश ली, उसमें ग्रो करवाया और आपने देखा कि कुछ बैक्टीरिया थे जो कंप्लीट हेमोलाइसिस शो कर रहे थे। तो आपने फिर उसके ऊपर फर्दर बेसिट्रासिन सेंसिटिविटी उसकी देखनी है। अगर बेसिट्रासिन से बैक्टीरिया डैमेज होते हैं तो इसका मतलब है ये हमारे पास स्ट्रेप पायोजेंस थे, और अगर बैक्टीरिया डैमेज नहीं होते तो इसका मतलब है स्ट्रेप एग्लैक्टेशियाई थे। फिर हम आगे चलें तो इसी तरह अगर जो हमारे पास गेमा हेमोलिटिक बैक्टीरिया थे जिन्होंने कोई हेमोलाइसिस शो नहीं की थी, जब पेट्री डिश में हमने उनको रखा था तो एक सर्टेन टाइम के बाद पेट्री डिश में कोई चेंजेस नहीं आई थी, ब्लड उसी तरह पड़ा हुआ था। तो इसमें हमने फर्दर देखना है कि अगर
वो बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है। 6.5% NaCl में अगर बैक्टीरिया ग्रो, ये वाले बैक्टीरिया आपने यहाँ पे इनको ग्रो करवाना है, NaCl लेना है। अगर ग्रो नहीं कर रहे तो हमारे पास स्ट्रेप बोविस है, और अगर ग्रो कर रहे हैं तो इंटेरोकोकस बैक्टीरिया फेशियम और फेशियालिस है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं थोड़ा। हमारे पास स्टेफलोकोकस थे। स्टेफलोकोकस में भी इसी तरह एंजाइम का हम और एंटीबायोटिक का टेस्ट करते हैं। तो जो हमारे पास कोआगुलेज पॉजिटिव हैं, जो ब्लड को कोआगुलेट करवाते हैं, उसमें हमारे पास स्ट्रेफ ऑरियस आ गया, और जो नहीं करवाते उसमें हमारे पास 2 बैक्टीरिया हैं। उसमें फर्दर हम नोवाबाइसिन एंटीबायोटिक डाल के चेक करते हैं। अगर नोवाबाइसिन से बैक्टीरिया डैमेज हो रहे हैं तो स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस है, और अगर नहीं डैमेज हो रहे तो सेप्रोफिटिकस है। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है, जिसकी बेस पे हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं, ग्राम पॉजिटिव को, या लेबॉर्ट्री के अंदर हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं हेमोलाइसिस की बेस पे, इंजाइम्स की बेस पे, और तीसरा हम करते हैं एंटीबायोटिक के बेस पे। नंबर 1 हम इसको करते हैं हेमोलाइसिस की बेस पे, नंबर 2 हम इसको करते हैं नंबर 2 हम इंजाइम्स की बेस पे हम इसको करते हैं, और इसी तरह नंबर 3 हम इसको करते हैं एंटीबायोटिक्स की बेस पे। तो एक हमारे पास हेमोलाइसिस, दूसरा एंजाइम, और तीसरा एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी के बेस पे इनको हमने क्लासीफाई कर लिया। अब हम 1 बाय 1 इन बैक्टीरियाज को डिस्कस करेंगे कि ये बैक्टीरिया डिजीज़ कौन सी करवाते हैं, और इन बैक्टीरिया को हमने जब आइडेंटिफाई हो गया तो हमने किल कैसे करना है, एंटीबायोटिक्स हम कौन सी यूज़ करेंगे। तो स्टेफलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस यहाँ पे हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अच्छा, ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ गई। अच्छा, अल्फ़ा हेमोलाइसिस की हमने बात की थी कि अल्फ़ा हेमोलाइसिस का मतलब ये है कि कंप्लीट हेमोलाइसिस नहीं होती, ये पार्शियल हेमोलाइसिस होती है। तो इसमें हमारे पास स्ट्रेप नमोनी था और स्ट्रेप्टोकोकस वायरेडियंस था। दोनों कैटालेज जो है नेगेटिव ऑर्गेनिज्म से, और इनमें से ऑप्टोचिन सेंसिटिव था एक, और एक ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट था। फिर इस तरह बीटा हेमोलाइटिक, दोनों हमारे पास कैटालेज नेगेटिव थे, लेकिन एक बेसिट्रासिन सेंसिटिव था और एक बेसिट्रासिन रेजिस्टेंट था। फिर इसी तरह स्टेफलोकोकस ऑर्गेनिजम्स की हमने बात की थी, जो हमारे पास कैटालेज पॉजिटिव थे, कोआगुलेज पॉजिटिव थे। अच्छा, अब हम स्टेफलोकोकस आरियस को डिस्कस करते हैं। स्टेफलोकोकस आरियस की आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हो कि जब माइक्रोस्कोप के नीचे हमने देखा तो इस तरह का एक गुच्छा हमें नज़र आया, ग्रेप्स लेकिन इनका स्ट्रक्चर नज़र आया, और पर्पल कलर है, तो इसका मतलब है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव है। डिजीज़ की बात करें तो ये हमारे पास कौन कौन सी डिजीज़ करवा रहा होता है। ये हमारे पास मोस्टली एब्सेस करवाता है, उसके अलावा नमोनिया करवा सकता है, उसके अलावा एंडोकार्डाइटिस करवा सकता है, सेप्टिक आर्थराइटिस करवा सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस करवा सकता है। मतलब ये डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन, हड्डियों का इन्फेक्शन, बोन्स का करवाएगा तो ऑस्टियोमाइलाइटिस, और अगर हार्ट की इंटरनल वाल यानी कि एंडोकार्डियम का करवाएगा एंडोकार्डाइटिस। अगर ये फूड पॉइजनिंग करवाता है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस होगी। अगर ये चेस्ट का इन्फेक्शन करवाता है तो नमोनिया। अगर ये स्किन का करवाता है तो एब्सेस बनेगी। ये इसके हैं। फिर इसके एक जो दो इसके सिंड्रोम्स हैं जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि एक्यूट एमरजेंसीज़ हैं। एक इसमें हमारे पास स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम है कि जब ये स्किन इन्फेक्शन करवाता है तो ये एक हमारे पास एमरजेंसी बनती है डर्माटोलॉजी की। इसमें क्या होता है कि स्किन पील ऑफ होना शुरू हो जाती है, उतरना शुरू हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम कहते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में शॉक लाइक कंडीशन होता है, पेशेंट हाइपोटेंसिव होता है, पेशेंट उसका ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है। तो शॉक लाइक कंडीशन अगर हमारे पास करवाए तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हमारे पास होगा, उसको हम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम लेबल करेंगे। तो हमारे पास ये स्किन इन्फेक्शन करवाता है, चेस्ट इन्फेक्शन करवाता है, एंडोकार्डाइटिस करवाता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस करवाता है, जॉइंट्स का इन्फेक्शन करवाए तो सेप्टिक आर्थराइटिस करवाएगा। फिर इसी तरह दो इसमें सीवियर कंडीशंस हैं, एक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है हमारे पास, और दूसरा स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम है। इसकी जो ख़ास बात यह है कि ये जो एंटीबायोटिक्स थी इस उनसे शुरू में इसके लिए मेथिसिलिन यूज़ होती थी, उससे रेजिस्टेंट हो चुका है। और जो रेजिस्टेंट एंड मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन है उसको हम मरसा कहते हैं। मरसा मीन्स MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफलोकोकस ऑरियस। तो उसके लिए फिर हम एंटीबायोटिक्स फर्दर वेनकोमाइसिन यूज़ करते हैं,
और लिनोजिलिड यूज़ करते हैं, ओटिक एसाइक्लिन, इस तरह की फ़र्दर क्लासेस में हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। चेस्ट इन्फेक्शन करवाए नमोनिया करवा सकता है, स्किन इन्फेक्शन करवा सकता है, जॉइंट्स इन्फेक्शन करवाए तो सेप्टिक आर्थराइटिस, बोन्स इन्फेक्शन करवाए तो ऑस्टियोमाइलाइटिस, अगर हार्ट की इंटरनल वाल्व को ये डैमेज करे तो एंडोकार्डाइटिस, फिर इस तरह स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये इसके डिजीज़ हैं और इसके लिए एंटीबायोटिक्स हम वेनकोमाइसिन, लिनोजिलिड और देगर कॉम्प्लेक्स एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम मरसा कहते हैं। फिर इस तरह स्टेफ ऑरियस हमारे पास हो गया, कवर हो गया। फिर हम स्टेफ एपिडर्माइडस पे आते हैं। स्टेफ एपिडर्माइडस ये हमारे पास कैटालेज पॉजिटिव है, कोगुलेज नेगेटिव है, और फर्दर हम इसको चेक करने के लिए नोवोबाइसिन यूज़ करते हैं। तो नोवोबाइसिन ये हमारे पास सेंसिटिव है। तो ये हमारे पास एपिडर्माइडस जो है ये भी हमारे पास एंडोकार्डाइटिस करवा सकता है। बेसिकली जो आईवी ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, जिनके अंदर आईवी ड्रग अब्यूज़र जो मॉर्फिन वगैरह इंजेक्ट करते हैं, या जिनके अंदर प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व लगे हों, बाहर से आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व लगे हों, या जिनको कैथीटराइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनको स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस इफ़ेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। फिर हमारे पास आ गया स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस। तो ये हमारे पास कैटालेज पॉजिटिव है, ये हमारे पास कैटालेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। कोगुलेज नेगेटिव है, और इसी तरह ये हमारे पास नोवोबाइसिन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है, नोवोबाइसिन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करवाता है, इसकी डिजीज़ क्या है, ये हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवाता है यंग वुमन के अंदर। यंग वुमन के अंदर हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कौन करवाता है, स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस। फिर हम आ जाते हैं जो हमारे पास कैटालेज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म थे, और उसमें फिर अल्फ़ा हीमोलाइसिस जो करवा रहे थे। अल्फ़ा हीमोलाइसिस में फ़र्दर हमने देखा था कि उसमें नोवोबाइसिन सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स थे हमारे पास। उसमें हमारे पास स्ट्रेप नमोनी था, ये सेंसिटिव होता है। ऑप्टोचिन सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म है, और ये कौन कौन सी बीमारियां करवा सकता है, मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस, जो ब्रेन की लेयर्स होती हैं उनको मेनिंजिस कहते हैं, उनका इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन करवाए तो मेनिंजाइटिस। ओटाइटिस मीडिया, मिडल ईयर का दरमियाने कान का इन्फेक्शन करवाए तो ओटाइटिस मीडिया। चेस्ट इन्फेक्शन करवाए तो नमोनिया। और इसी तरह साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस क्या, साइनेसिस होती हैं हमारी स्कल के अंदर, मैक्सिलरी स्फेनाइड एथमाइड, और ये साइनसिस का जब इन्फेक्शन हो तो उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। और स्टेप नमोनिया ये हमारे पास इन्फेक्शंस करवाता है। फिर हमारे पास वायरिडियंस हैं। वायरिडियंस हमारे पास क्या, ये भी अल्फ़ा हीमोलिटिक थे, और ऑप्टोचिन हमारे पास क्या थे, ये ऑप्टोचिन हमारे पास ये भी ऑप्टोचिन सेंसिटिव आ रहे हैं, लेकिन ये ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट है, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है, रेजिस्टेंट टू ऑप्टोचिन ये बल्कि लिखा भी हुआ है, रेजिस्टेंट टू ऑप्टोचिन। तो अब ये डिज़ीज़ कौन सी करवाते हैं, ये भी हार्ट वाल्व्स को इन्फेक्ट करते हैं। हार्ट वाल्व्स को जब इन्फेक्ट करेंगे, इन्फेक्शन करवाएंगे तो रिमेटिक फीवर हम उसको कहते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास बीटा हीमोलिटिक की बात करें, बीटा हीमोलाइसिस की हमने बात की थी। बीटा हीमोलाइसिस में फिर हमने फर्दर बेसिट्रासिन सेंसिटिव कहा था, ये बीटा हीमोलिटिक ऑर्गेनिज्म है, और इसमें हमने कहा था ये बेसिट्रासिन सेंसिटिव होते हैं और हमारे पास रेजिस्टेंट होते हैं। तो हमारे पास ये बीमारियां कौन कौन सी करवाते हैं, फ्रेंजाइटिस करवाते हैं, सेलुलाइटिस स्किन का इन्फेक्शन, एम्पेटिगो स्किन का इन्फेक्शन, इसी तरह हमारे पास इरेप्सल्स, ये भी हमारे पास स्किन का इन्फेक्शन। स्कारलेट फीवर फ्रेंजाइटिस की थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसमें स्ट्रॉबेरी टंग होती है, और साथ में सैंड पेपर लाइक बॉडी के ऊपर रैश निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्कारलेट फीवर। फ्रेंजाइटिस की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, स्किन इन्फेक्शन करवाता है। नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस या अगेन स्किन इन्फेक्शन है, और रेमेटिक फीवर करवाता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस किडनीज़ के अंदर होता है, किडनीज़ के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, उसके बाहर बोमेंस कैप्सूल होता है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस किडनी से जो नेफ्रिक का किडनी को कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि ये किडनी का जब इन्फेक्शन करवाएगा तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये हमारे पास स्किन का इन्फेक्शन करवा रहा है, किडनी का इन्फेक्शन करवा रहा है, उसके अलावा थ्रोट का इन्फेक्शन करवा रहा है, स्किन किडनी थ्रोट का, स्कारलेट फीवर। और जो स्किन इन्फेक्शन में हमारे पास सेलुलाइटिस, इम्पेटाइगो, इरिप्सिल, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस, इनकी हम पैथोलॉजी में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। अच्छा जी,
बाकी आप इसको चेक करने के लिए एक तो कल्चर भी कर सकते हैं थ्रॉट का स्वैब लेके, फिर उसके अलावा ASO टाइटर एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टाइटर है, वो आप देख सकते हैं कि ये आया रेज्ड है या हमारे पास रेज्ड नहीं है। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, जो ऑर्गेनिज्म नया रह गया हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस एग लैक्टेशिया। ये भी हमारे पास जो है ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास कैटालेज, ये कैटालेज पॉजिटिव है, कैटालेज पॉजिटिव है। इसी तरह कैटालेज पॉजिटिव के बाद फिर ये हमारे पास बीटा हेमोलिटिक है, और तीसरी क्लासिफिकेशन बेसिट्रासिन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है, बेसिट्रासिन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है। और अगर डिजीज़ की बात करें, ये कौन सी डिजीज़ करवाता है, ये बच्चों के अंदर जो है ना मेनिंजाइटिस करवाता है और सेप्सिस करवाता है, सेप्टिक शॉक करवाता है। तो ये इसके क्या हमारे पास होगी कि एक तो कैटालेज पॉजिटिव है, फिर हमारे पास बीटा हेमोलिटिक है, बेसिट्रासिन रेजिस्टेंट है, और बच्चों के अंदर मेनिंजाइटिस और सेप्सिस करवा सकता है। अच्छा, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस बोविस है। ये हमारे पास आ जाता है गेमा हेमोलिटिक में। गेमा हेमोलिटिक मतलब जो कोई हीमोलाइसिस नहीं करते। फिर उसके बाद फर्दर इसको हम 6.5% NaCl में ग्रो करते हैं। NaCl में ग्रो करके देखते हैं तो ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। ये क्या करवाता है जी, ये हमारे पास एंडोकार्डाइटिस करवाता है, इसी तरह बैक्टीरियमिया या सेप्सिस करवा सकता है। बाकी ये कोलन कैंसर के साथ भी इसका एसोसिएशन है, ये आपने जहन में रखना है। अच्छा, और लास्ट हमारे पास एंटेरोकोकाई। एंटेरोकोकाई ऑर्गेनिज्म ये भी हमारे पास गेमा हेमोलाइसिस करवाता है, और 6.5% जब हम इसको ग्रो करते हैं NaCl में तो ये हमारे पास ग्रो कर जाता है। तो डिजीज़ की बात करें तो ये हमारे पास बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बिलियरी ट्रैक्ट का मतलब ये है कि गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है, जो लिवर से डक्ट निकलती है, जो बाइल को ड्रेन करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका इन्फेक्शन करवाता है हमारे पास। उसके अलावा ये एंडोकार्डाइटिस भी हमारे पास करवा रहा होता है। तो ये कुछ बैक्टीरिया थे जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। एक दफ़ा इनको हम ओवरव्यू करेंगे। तो एंटीबॉडीज़ की बात करें तो जो एंटीबॉडीज़ हैं हमारे पास, ये हमेशा पेंसिलिन से स्टार्ट होती हैं। एंटीबॉडीज़ हमारे पास फर्स्ट क्लास आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, पेंसिलिन से स्टार्ट होती हैं। उसके बाद हमारे पास सेफेलोस्पोरिन्स भी होती हैं। सबसे पहले स्टार्ट में हमारे पास पेंसिलिन्स होती हैं, फिर सेफेलोस्पोरिन्स होती हैं, फिर उसके बाद आगे चलते जाओ तो टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स होती हैं, इसी तरह हमारे पास मैक्रोलीड्स होती हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज़ हैं। पेंसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स, मैक्रोलीड्स, और भी बहुत सारी क्लासेस हैं जिसमें हमारे पास कार्बीपेनेम्स आ जाती हैं, फिर हमारे पास इसमें एस्ट्रियोनेम्स आ जाती हैं। तो ये डिफरेंट एंटीबॉडीज़ हैं जिनकी क्लास पे हम जंप करते हैं। जो मोस्टली हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, इनकी कवरेज की बात करें तो ये पेंसिलिन सेंसिटिव ऑगमेंटन फर्स्ट चॉइस एंटीबॉडी आप इनको दे सकते हैं, ऑगमेंटन होती है। कुछ बैक्टीरिया की इसमें एक्सेप्शन है, और उस बैक्टीरिया में आपको मैंने नाम बताया किसका, मरसा का नाम बताया। मरसा जब भी आ जाए तो इसका मतलब है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, इसमें आप वेनकोमाइसिन पे जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको टच देने के लिए फार्माकोलॉजी का। एक दफ़ा फिर हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं और फिर हम आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ग्राम पॉजिटिव में फर्दर हमारे पास कोकाई आ गए, हमारे पास रॉड्स आ गए और फिलामेंटस आ गए। आज हमने कोकाई डिस्कस किया। कोकाई में हमने कहा जो चेन शेप्ड होते हैं उनको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, और जो हमारे पास ग्रेप शेप होते हैं उनको स्टेफलोकोकस कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफलोकोकस। इस तरह जो कैटालेज पॉजिटिव हैं हमारे पास स्टेफलोकोकस हैं, और जो हमारे पास कैटालेज नेगेटिव है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस हैं। फिर हमने फर्दर कहा जो स्टेफलोकोकस ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें कोगुलेज जो पॉजिटिव है वो स्टेफ ऑरियस है। स्टेफ ऑरियस का हमें फर्दर डिस्कस किया कि ये इसका एक रेजिस्टेंट स्ट्रेन होता है जिसको हम मरसा कहते हैं। ठीक है, मरसा कहते हैं। मरसा का मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिज़म मेथिसिलिन रेजिस्टेंट है। इसके लिए हमने कहा कि एंटीबायोटिक जो चॉइस है वो वेनकोमाइसिन है या लिनोजोलिड है। ये वेनकोमाइसिन है या लिनोजोलिड है। फिर हमने कहा ये स्किन इन्फेक्शन करवा सकता है, ये जॉइंट्स का इन्फेक्शन करवा सकता है, ये बोन्स का इन्फेक्शन करवा सकता है, ये हमारे पास एंडोकार्डियम का इन्फेक्शन करवा सकता है, ये हमारे पास चेस्ट का इन्फेक्शन करवा सकता है, ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस करवा सकता है। ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया।
फिर उसके बाद हमने स्टेफ एपिडर्माइडस की बात की। स्टेफ एपिडर्माइडस का हमने कहा कि ये हमारे पास एंडोकार्डाइटिस करवाता है, एंडोकार्डाइटिस करवाता है स्टेफ एपिडर्माइडस। इस तरह सेप्रोफिटिकस यंग गर्ल्स के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवाता है अनकॉम्प्लिकेटेड। फिर स्ट्रेप्टोकोकस पे हमने अल्फ़ा हिमोलिटिक की बात की, जो ऑप्टोचिन सेंसिटिव थे, वो स्ट्रेप नमोनी थे। स्ट्रेप नमोनी हमारे पास मेनिंजाइटिस करवा सकता है, ओटाइटिस मीडिया करवा सकता है, साइनोसाइटिस करवा सकता है, और इस तरह नमोनिया नाम से ज़ायरा नमोनिया भी करवाता है। और फिर हमारे पास स्ट्रेप वायरेडियंस थे, ये हमने कहा कि ज़्यादा एंडोकार्डाइटिस करवाते हैं। फिर हमने पाइजेंस की बात की, ये फ्रेंजाइटिस करवाता है, स्कारलेट फीवर करवाता है। फिर स्किन इन्फेक्शन जिसमें हमने कहा इरिप्सेल्स और नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस और इस तरह के इन्फेक्शन करवाता है। एग लैक्टेशियाई की हमने बात की कि ये हमारे पास वॉल्स को इफ़ेक्ट करता है और ये रिमेटिक फीवर करवाता है हमारे पास। फिर हमने एंटेरोकोकस की बात कर रहे थे। एंटेरोकोकस में ये हमारे पास यूटीआई करवाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और गैस्ट्रोएंटेरिटिस करवाता है। और इसी तरह जो स्टेप बोविस है, ये भी हमारे पास एंडोकार्डाइटिस करवाता है और ये कोलन कैंसर के साथ लिंक है। तो ये हमारे पास कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे जिनको हमने कोकाई थे जिनको हमने डिस्कस किया। आपने फार्माकोलॉजी भी इसकी साथ साथ देखनी है ताकि एंटीबायोटिक की चॉइस का आपको पता हो कि एंटीबायोटिक किस में हमने कौन देनी है। फर्दर हम बेसिलाई जो फर्दर हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम इसमें बेसिलाई डिस्कस करेंगे और फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे। तो ये ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हमने डिस्कस किए। इसका आपने ये क्लासिफिकेशन वाला टेबल का चार्ट बनाना है और कौन कौन सी डिजीज़ हैं ये आपकी असाइनमेंट है जो कि ग्रुप में अपलोड होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।